डंड मार जा, मारे जा। छोड़ो। माँ प्रेस क्यों कर रही है? तो मैं कर देता। कोई बात ना बेटा, मैं कर लूंगी। हाँ। तू मेरे कपड़ों प्रेस मत करेगा, पापा के पकड़ देगा या अपने पकड़ लेगा। पहले तो तुमने कही थी ना शादी करने की, झेलो अब। चलो करती हूँ मैं कुछ, मेरा भी दम घुटता है यहाँ। ठीक है 23, उन पर कर दे। 24, अरे वाह, 25। तेरे लिए बादाम लाया हूँ। एक शाबाश। तन्नू चलो मैं करती हूँ, मुझे लगता है आ गए वो। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं, मैं तो काम कर रही थी। मुझे लगा तुम किसी से बात कर अरे रही थी। नहीं, ये रहा मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लग रहा है, आप चेक कर लो, कॉल हिस्ट्री दे देती हूँ ओपन करके। क्यों ऐसी बात करती हो? मुझे भरोसा तुम पे। मुझे लगा था कि तुम किसी से बात कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तो काम कर रही थी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। खाना भी तैयार नहीं है। ये सब्जी लाओ, इसको बना दो। थोड़ा जल्दी बना देना। जल्दी क्या, अब मैं फूक मार के बना दूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है। चलो तुम सब्जी काटो, मैं आ रही हूँ इतने। सुनो, मेरा बैग ले जाओ। यहीं पे रख दो। बातें तो आप सीधी सीधी भी कर सकते हैं। क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं। तो बदल लो अपने आप को, वरना मैं ना जल्दी चले जाएंगे, फिर परेशान होते रहिएगा। हमें तो शुरू से ही गम मिले हैं, हमें परेशानियों से डर नहीं लगता। मतलब आपको मेरे रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये हुस्न आपका है, ये जिस्म भी आपका है और इस पर हक भी आपका है। इसे जहाँ मर्जी करे वहाँ ले जाओ, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये रूह कहाँ लेके जाओगे? आप बातें बहुत टेढ़ी करते हैं। मोहब्बत तो चीज़ ही ऐसी है, सीधापन तो इसके मिजाज में होता ही नहीं। हमें तो बस आपसे मोहब्बत है। ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, दही और आलू की। तन्नू कहाँ खो गई थी? मैं कह रहा था सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। हाँ, आप जल्दी खाना खा लो, क्योंकि मुझे बर्तन साफ करने में सर में बहुत दर्द है आज। चलो मैं दबा देता हूँ। छुओ मत, तुम्हें तो हर टाइम छूने का बहाना चाहिए बस। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? इतने महीने हो गए हमारी शादी को और मैंने आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं। आखिर तुम हो तो मेरी पत्नी ही। हाँ तो छू लेना, मैं कहाँ भगी जा रही हूँ। मगर तुम्हारा व्यवहार तो ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ रुकने वाली हो। ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो, मैं खाना खाने के बाद बर्तन धोकर खुद रख दूंगा। ठीक है। अरे संदीप बेटा, कहाँ चल दिया? माँ बिजली का टाइम हो रहा, खेत में जा रहा हूँ, पानी चलाना। बेटा दलिया खा ले। मैं दलिया ना खा रहा माँ, अभी खेत में जा रहा हूँ, बिजली का टाइम हो रहा ना, तो पानी चलाना। और हाँ, पिताजी ने दलिया खा लिया? हाँ उन्होंने खा लिया। आर्यन ने? हाँ उसने भी। वो तो मुझे चुरा से रखी कटोरी में, मेरा भूख ना हो, है ना, आके खा लो। ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ भाई रुक तो सही, क्या बेच रहा है? चादर बेच रहे हैं। यहाँ को आ, यहाँ को। अरे कैसे गिर गई हो? अरे पप्पू, ये गाड़ी उठवा। वो तुम तो वजन भी बहुत लेकर चलो भाई। भाई साहब क्या करें, बालक पालने हैं। अरे तो बालक पालने तो ऐसा क्यों मारा है? मोटरसाइकिल किसका दम निकल लिया है, और ऊपर से यूं भी बैठा था इसमें भी है। ये तो बैठालना तो पड़ेगा ही, या लोंडा भी साथ लेके चलना पड़ा है मुझे। किस दिन चालान कट जाएगा, चालान भी ना भरा जाओ तुझसे। चल चला जा, ले तेरा तो भी टूट गया। अरे यार
अब बाबू जी हो गया तो हो गया। कोई बात नहीं, अब तेरी गलती, हम क्या करें इसमें। चल भैया, हाँ भैया बैठ जा। अब तू पैदल ही चलेगा, गाँव में तो बेचेगा। हाँ चल आजा, पैदल ही चलेंगे। हाँ तो निकल जाए, कोई डबल नुकसान करा है। इस हाथ में ले जा अपने, चल आराम से चलाइए। धकेल लो, लोड न ढा रही हो तो। आजा भैया। और भाई सब बढ़िया? अरे यार जाए तो खेत पकड़ था, चल बैठ जाओ थोड़ी देर को। गरीब आदमी था, और गरीब को तो भी मारी ज्यादा पड़ा है। वो टूट गया उसका, अगे मुंह टूट गया। हाँ। कितने जा रहे हैं अभी संदीप? खेत में जा रहा था पानी चलाने, बिजली का टाइम हो रहा है ना। बिजली तो बच गई उनके, चलाएंगा पानी। बिजली भग गई और फॉल्ट हो गया, दिखा कहीं। और इस समय भागने का टाइम तो है नहीं। हाँ फाल्ट उल्ट कुछ ना, बिजली वाले बहुत मक्कार हैं, बिजली नहीं देते, बहुत हराम है, पानी खेत तक नहीं पहुंचता, बिजली भजा देती। ठीक रहा नरेंद्र, तैने बता दिया। अने मैं तो खेत तक बेकार में परेशान होता। चल जाऊँ जी मैं। अरे कितना चल दिया यार, बैठ बैठ। ना यार घर दलिया रखा था, माँ कह रही थी दलिया खा ले। मौलाना पहले खेत पहुँच जाऊँ, अब दलिया खाऊंगा जाके। बैठ ही जाता थोड़ी देर। घर से निकलना बहुत मुश्किल है, तुम्हें नहीं पता। हाँ हाँ आऊँगी, करती हूँ कुछ, जैसे ही मौका मिलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे, किसी से बात कर रही थी? नहीं नहीं, मैं तो काम कर रही थी, पर्दे लगाए हैं ना आज ही। अच्छा, तो इन पर्दों से बात कर रही थी? अरे नहीं, लगा रही थी ना, तो उन्हें सेट कर रही थी। मुझे लगा ना कि कहीं बात कर रही हो। नहीं नहीं, मैं कहाँ बात करूँगी। सर दर्द ठीक है अब तो नहीं हो रहा? हाँ अब ठीक है। क्या हुआ, बड़ी घबरा रही हो? नहीं नहीं, सब ठीक है। वो तुम क्यों इतनी जल्दी खेत से आ गए? क्यों, नहीं आना था? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, आप अभी गए थे ना इसलिए। रास्ते में नरेंद्र मिल गया था, उसने बताया कि लाइट भाग गई, तो इसलिए वापस आ गया। अच्छा। तुम कैसे स्टेज बन के खड़ी हो गई? अरे नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। नहीं नहीं। संदीप, माँ जी बुला रही है। ठीक है, मैं माँ के पास। हाँ। संदीप, संदीप। हाँ माँ। संदीप तू एक काम कर बेटा, गांव की दुकान में जा और बनीनों की पैकेट लाते, मेरे पेट में पता नहीं गैस बन रही है। ओहो, मतलब घबराहट हो रही है? यू गैस ना है, ये कुछ और ही बीमारी है। तेरा बीपी बढ़ा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इन्हों से कुछ ना होने का। मैं डॉक्टर का ना जाने की। अरे डॉक्टर भी तो इंग्लिश ही दवाई बताओगे। तू एक काम कर बेटा, मैंने इन्हों ला दे जा। अरे माँ, कोई इंग्लिश पढ़नी थोड़ी दवाई है, कोई नुकसान न देती। ये तो बिना मतलब की बात करे इनो से। इनो तो छोटी मोटी गैस के लिए काम आवे। चल डॉक्टर पे चल, तेरे टेस्ट कराऊंगा। जा बेटा, तू ना माने। और तने यू जन बीमारी पाल ली, कभी इनो खा ले हुए, कभी चूरन खा ले हुए, इन सब कुछ ठीक हो रहा है। एक बार सारे टेस्ट हो जाएंगे ना, अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे, तो ये बीमारी जो है छोटी सी में कट जाती है और बताती नहीं। संभल के बैठी अम्मा, कभी गिर जावे। अरे यो भी मोटरसाइकिल भी तंगी कर रहा है। चल बैठ। ध्यान से पकड़ के बैठी रही है। अरे यार जो तू कहेगी मैं वो ही करूँगा, पर यार मुझे तो डर सा लगे। तुम डरते क्यों? अरे यार ना डरने की तू एक परेशानी बता दे, मैं डरने की 100 परेशानी बता दूंगा। तेरा भाई वकील है, वकील 100 सवाल पूछेगा एक ही सांस में, मेरे पे एक का भी जवाब ना दिए जाने का। क्यों, तुम पे बोलना नहीं आता? अरे बोलना तो बहुत आवे, पर बहस करनी नहीं आती मुझ पे। तो भूल जाओ मुझे। हाँ यूँ ठीक रहेगा। सचिन यार ऐसी बात मत क्या करो। अरे मजाक कर रहा हूँ, तो नाराज हो गई। करेंगे कुछ, रास्ता निकालेंगे यार। चल अब चल रहे हैं, लेट हो रहा है। आराम से। माँ डॉक्टर ने पता क्या कही है? आराम करने के लिए कही है, कोई काम नहीं करना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें भी। ठीक है बेटा, ना करने की, आराम करूंगी। ना मानने की तुम्हें काम दिखेगा, तुम फिर काम पे लग जाओगी। अगर भी बीमारी बढ़ गई तो तुम्हें पता, दिल्ली ले जाना पड़ेगा फिर तुम्हें। अब यहाँ ठीक हो जाओगी।
ठीक है, मैंने कह दी ना बेटा, अब काम ना करने की, मेरे हाथ पाँव भी बहुत दुख हैं, तो अब काम होगा ही नहीं मेरे से, तू ही कर सारा काम। अरे ना मानो तुम, फिर भी कोशिश करियो, कम से कम काम करियो, ठीक है? अरे मुझे तो अंदर ही जाना था। कहाँ से आवाज आ रही है? क्या हुआ? कुछ आवाज सी आ रही है, वाइब्रेशन सा हो रहा है। अरे कुछ नहीं है, वो चूहे हो गए, मुझे भी लगता है कभी कभी। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद फोन होगा किसी। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ फोन होगा। अच्छा, हाँ, कहाँ चल दी बंठन का? वो मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लाना था। अच्छा, तो अकेले क्यों जा रही हो? मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अरे वो मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं ऑटो ले लूंगी। इसमें कौन सी परेशान होने वाली बात है? अरे तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे साथ न जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? और वैसे भी मेरा बहुत जरूरी काम है, मैं तो जाने वाला था, तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता दियो, फोन कर दियो, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है फिर चलो। तो मैं शर्ट बदल लेता हूँ। हाँ ठीक है। 2 मिनट दो तुम मुझे, चलो। संदीप, संदीप, अरे कहाँ जा रहा है यार? जरा मुझे मार्केट तक छोड़ दिए जरा। अच्छा, यहाँ कैसा है? अरे बाइक जरा सर्विस कराने के लिए आया था, बाइक दी है सर्विस कराने के लिए। हाँ तो बैठ चल। और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस कुछ ना, किसी काम से आते चलते। अच्छा चलो मार्केट तक। रोक 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 संदीप, देखिए भाभी है किसके साथ घूम रही है, घरवाली दे रही है उसकी है। सोनू, अबे मेरा क्या गिरबान पकड़ रहा, उसे देखना जाके हैं? संदीप, मैंने आज तक तुझे नशे में न देखा, आज तू दोपहर से शराब पी रहा। सोनू, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? संदीप, भाभी से बात कर ले, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। क्या बात कर लूं? क्या ठीक हो जाएगा? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब ठीक हो जाएगा? अरे अब कुछ ठीक नहीं होने का भाई, कुछ ठीक नहीं होने का। भाई अब परेशान होने से, शराब पीने से कुछ नहीं होगा, इसमें तेरा ही नुकसान है। मेरा नुकसान है? नहीं भाई, मेरे परिवार का भी, मेरी माँ, भाई, बहन, सबका नुकसान है। मरूँ तो यही चाहती है ना कि मैं कब मरूँ और कब अपनी खुशहाल जिंदगी उसके साथ शुरू करें। ऐसा मत बोल यार। सोनू, अगर उसे ये सब कुछ करना था, उससे वाकई प्यार करती थी, तो उसने मुझसे ब्याह क्यों करा? मुझसे बता देती। जानता है, जिस दिन से वो इस घर में आई है, उसने कभी मुझे अपने आप को छूने नहीं दिया, और आज तूने देखा कैसा उसकी बाहों में बाहें डाल गाड़ी से उतर रही थी। तू नहीं जानता मैं कितने दिन से घुट घुट के जी रहा हूं। मैं सोचता था कि नया नया घर है, नए रिश्ते हैं, उसको थोड़ा वक्त चाहिए। भाई तू शराब नहीं पीता, तुझे नशा हो गया है, तू चल मेरे घर चल, अपने घर मत जा। नहीं भाई सोनू, जाना तो मुझे घर ही है, तो बस मुझे मेरी बाइक तक छोड़ दे। तू टेंशन मत ले, मैं चला जाऊंगा, बस तू मुझे एक बार मेरी बाइक तक छोड़ दे। सोनू भाई। भाई संदीप, बहुत बुरा है भाई।
मुझे तुमसे कुछ बताना है। हाँ बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रेल की पटरी की तरह हैं। मतलब हम साथ तो हैं पर कभी एक नहीं हो सकते। ये रेल, ये पटरी, मुझे समझ नहीं आता, साफ साफ बताओ। हमारे घर वाले कभी भी हमारी शादी को नहीं मानेंगे। मेरे घर वाले लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। वो हम दोनों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या हमारा रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? और क्या सच में रिश्ता ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है? सब खत्म कहाँ हो जाएगा, यादें तो रह जाती हैं, बस हक ख़त्म हो जाता है कहने का। वो हक क्यों नहीं रहता है? कौन सा हक? अपना कहने का। जो कल तक था वो हक कल किसी और का होगा। कल तुम्हारी शादी के बाद तुम पर मेरा नहीं, तुम्हारे पति का हक होगा। मुझ पर आज भी तुम्हारा हक है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा और हमेशा रहेगा। बदल तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। मैं आज भी तुम्हारी हूँ और कल भी तुम्हारी ही रहूँगी। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। पर मैं वक्त नहीं हूँ। आ गए आप? हो गया आपका घर आने का टाइम? मैंने आपको इतने फ़ोन किया, एक बार भी उठाया आपने? कहीं बिजी थे तो मुझे फ़ोन करके बता देते। कम से कम मैं वहाँ वेट तो नहीं करती, पागलों की तरह खड़ी थी मैं वहाँ पे। अब बताने में भी दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाओ। हाथ हटाओ संदीप। रचित तुम यहाँ, कोई देख लेगा तो खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। क्यों इतना डरती हो अपने पति से? डरती नहीं हो, अगर पूछेगे तुम कौन हो तो क्या बताऊंगी? तो जो सच है वो बता देना अपने पति से। चलो तो फिर मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ घर चलने के लिए। हाँ तो चलो साथ चलते हैं। चला जा, चला जा। चला जा, चला जा। क्या हुआ? फोन चले जा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। और रात क्या हुआ था? आपको ज़्यादा नींद आ रही थी क्या? ना आपने खाना खाया, ना आप कुछ बोल रहे थे, और मैं इतने सारे सवाल किए, ना किसी का जवाब दिया आपने। क्या जवाब देता? क्या सवाल था तुम्हारा? रही बात खाने की, खाना मैं खा के आया था। तो मुझे बता देते, मैं कम से कम खाना तो नहीं बनाती ना। इतनी मेहनत लगती है खाना बनाने में, एक दिन बना के देखो तुम। सिर्फ मेरे लिए बनाती हो, तुम नहीं खाते? और जो खाना बच गया उसे गर्म कर दो, मैं उसे ही खा लूँगा। अब बनाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें मेरे हिस्से का खाना। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बात अच्छी नहीं लग रही ना तुम्हें? होता है कभी कभी, सामने वाले की बातें चुभने लगती है। हुआ क्या है? नींद में हो क्या अभी भी? नींद तो अब खुली है। क्या मोहब्बत एक बार होती है? क्या दिल एक बार धड़कता है? क्या सांस एक बार लेती हो? अगर हाँ तो मोहब्बत भी एक बार होती है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, हमारी सारी खुशियाँ कैसे एक इंसान पर निर्भर कर जाती हैं, कुछ वक्त के लिए कि कुछ वक्त के बाद, है ना? ऐसे ही क्या देख रही हो? देख नहीं रही हूँ, बस वादा कर रही हूँ साथ रहने का। साहब, आसमां नहीं बादल हैं, कैसे रहोगी हमारे साथ? पानी बनकर। मतलब जुदा होने का वादा करके ही आएंगी? वो तो दस्तूर है, इंतज़ार करिएगा, भाप बनकर वापस आ जाऊंगी। मतलब मौसम की तरह आएंगी आप, कुछ वक्त हंसाएंगी, कुछ वक्त तड़पाएंगी। आप क्यों तड़पने लगे? आपको तो मज़ा आता है इंतज़ार करने में, तो कीजिएगा इंतज़ार मेरे वापस आने तक। यहाँ हार गया यार। आप हार गए पर हम जीत गए। अरे भाई यहीं फिरता रहेगा क्या? उसे दुकान पे नहीं गया क्या तू आज? मैं सोच रहा तुम चले गए हो दुकान पे। अरे यार एक बात तो बता, मैं कब तक करता रहूँगा इस काम को? अपनी जिम्मेदारी को समझो मेरे यार। है ये भी कोई बात कर रहा है यार? ये उमर अली
मैं तेरी उम्मीद कर रहा, तू उल्टा मेरी उम्मीद लगाए बैठा मेरे यार। कैसी बात कर रहे हो पिताजी? तुम सुबह सुबह रोज जाएगा दुकान, तुम ही तो खुलवाया करे थे। मैं सोची तुम नहीं खुलवाई होगी। चलो ठीक है, मैं चला जाया करूंगा। भाई देखो एक बात बताऊं मैं, तू दुकान पे जा रहा, एक ध्यान रखिए, ये खाद वाले हमें कच्चे उधार न दे किसी, बहुत पैसा नुई उधार में चलेगा, नुई मेरा बेटा। मेरी तो याद भी नहीं किस किस को दे रखा, कैसे कैसे मामला। एक आ गया था परसों परले दिन, मेरी तो तबीयत खराब थी पर उससे जय करनी पड़ी, और खामा खा 2.5 साल हो लिए से उसके खाद जा रखा, कई बार कट्टे ले गया, पैसा एक नहीं आया, ना डायरी में लिखा गया, मैं तो भूल ही गया था। वो तो उसे देख के मुझे याद आया। पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ 10 साल से बैठ रहा हूँ, ये बात तो तुम जो बताओ मुझे सब पता है। तुम ही बताया करो कि पहले लोग जो है मीठा मीठा बोल कर ले जाओ, फिर इनके घर जाओ तो कड़वा कड़वा बोलना है। मैं उधार नहीं देता, मगर कभी कभी ऐसी मजबूरी फंस जाती है आदमी के, रिश्तेदारी होती है, कुछ पहचान होती है। जो आदमी हमसे 20 साल से सामान ले जा रहा है उसके घर की परिस्थिति भी होती है, उस चक्कर में थोड़ा बहुत दे दूं। हाँ देता उसी हो जिसका पहले डायरी में नाम लिख रखा हो और उसका खाता साफ हो, जिसमें देख रखा कि तुमने लाल पेंसिल से निशान मार रखा, उसे मैंने आज तक उधार नहीं दिया। अच्छा ये बता, तू रात को लेट क्यों आया, कहाँ था? माँ सोनू के पास रुक गया था, मैं थोड़ा काम था। अरे पहलवान तू ही चला जाता खेत में, ये यहीं पड़ा रहेगा। बादाम खा खा के ऐंठ जगह तेरा शरीर, और हर वक्त शीशे के सामने भी ना खड़ा रह कर, या डोल पोल काट दिया। अरे मुझसे ना आते डोल बनानी। अरे मतलब अपनी डोल तो तेरे बाबा है बनानी, नू करूँ जा मेरी तरफ को हर वक्त। अरे जब कुछ करेगा जब भी तो आओगा, जब मैं तेरी उम्र में था ना, पाँव मार के जमीन में पानी काट दे करूँ था। जा चले जा, काम कर कुछ खेत में जाके। कोई बात नहीं पिताजी, अब इसके खेलने पड़ने के दिन है, इसे मेहनत करन दो, अभी कुछ बन जाएगा। रही बात खेत में डोल बनाने की, शाम को आकर बना दूंगा। बेटे थोड़ा बहुत काम इससे भी कर दिया कर लेगा, पूरी जिंदगी पड़ी है इसके सामने। ठीक है नमस्ते। यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे क्या लगता है जो तू कर रहा सही है? इतना बड़ा सच अपने अंदर दबाने से कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो कल सच सामने आना ही है। बस यही तो डर लग रहा, जब सच सामने आएगा तो मैं कैसे सामना करूंगा अपने माँ बाप का। लेकिन उसके चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? जिंदगी तो बर्बाद होगी सोनू, अब इससे ज्यादा क्या बर्बाद होगी? कुछ बर्बाद नहीं हुई, तू घर जाकर सबको सच सच बता दे। सच बताने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं, ये सच छुपाना इतना आसान नहीं है। ये सच तो घर बताना ही पड़ेगा, मगर वो हिम्मत कहाँ से लाऊं? मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मगर फिर भी करता हूँ कोशिश। कोशिश नहीं, करना ही होगा। यूं घुट घुट कर जिंदगी नहीं जी जा सकती। तलाक दे और उसे आजाद कर, अपने आप को सजा मत दे। आ गए आप? बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। तो पानी तुम्हारा फोन बज रहा था। अच्छा किसका था? इसमें तो कोई कॉल नहीं है। इसमें नहीं, फिर दूसरा फोन बज रहा था। अरे वो अब ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है ये किसका फोन आता है तुम पर। जानते हो कल मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मगर जब तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे एहसास हो गया कि तनु मेरी नहीं है। फिर क्या मजबूरी थी तनु? क्यों करा तुमने ऐसा? क्यों क्यों झूठ बोला मुझसे? अरे कोई मजबूरी थी पहले भी बता सकते थे,
अपने घर पे बता सकते थे, माँ बाप से बता सकते थे। मेरी जिंदगी बर्बाद करनी जरूरी थी क्या? बस अब तुम आजाद हो। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओगी कि आखिर क्या मजबूर? मुझे माफ़ कर दो। किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? इस फोन के लिए? 2 दिन बात नहीं करोगी, 4 दिन बात नहीं करोगी, कब तक बात नहीं करोगी? तनु, मैं घुट घुट के नहीं जी सकता। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, जाओ अपनी जिंदगी जहां जीनी जियो, जिससे बात करनी करो। मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहता। तुम जा सकते। मुझे समझने की कोशिश करो। अब समझने के लिए कुछ बचा नहीं। तुम अपना सामान पैक करो और चली जाओ। मेरे घर वालों को कुछ मत कहना, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती? मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप अपने घर वालों से क्या कहोगे? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी संभालो। भाई तू तो उसका पुराना दोस्त है और तुझे उसकी सारी बातों का पता। ऐसी के नौबत आ गई जो तलाक तक बात जाली और हमें पता नहीं लग रहा। पता तो मुझे भी ना है तलाक की वजह क्या है। मुझसे तो इतना कहा कि तलाक के कागज तैयार करा ले। अच्छा भाई, मारे छोरे में तो कमी है ना, अब तो दुनिया हमें गलत बताओगी। अरे किसी के कहने से हम गलत थोड़े हो जाएंगे। इसके लिए तो हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। इसके लिए तो हमें पता है हम सही हैं। ये कलंक तो ना मिटने का मंथन करने से। अब तो बस भरोसा ही उठ गया। ठीक रहा जो भरोसा उठने से काम चल गया, वरना संदीप उठ जाता। वकील साहब शुभ शुभ बोलो। वकीलों की भाषा में शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ सच और झूठ। संदीप कहाँ है? संदीप के कुछ पेपरों पे साइन कराने थे। भाई संदीप तो गया खेत में मोटर चलाना। ठीक है, तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि हमारा जो एस्टीमेट है वो 9 लाख रुपए का बैठ रहा है। अब चाहे तो 9 लाख रुपए दे दो, चाहे दहेज का पूरा सामान दे दो। नहीं नहीं, घर से सामान जाओगा दहेज का तो बड़ी बेइज्जती हो जाओगी। अरे ठीक है भाई, हम पैसे दे देंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे बैठ भी कहाँ जाओ, तो संदीप को तो आ जाने दे पहले। संदीप के मुझे साइन कराने, मैंने खेत देखा है, मैं खेत पे साइन करा के कोर्ट चला जाऊंगा। अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ। तो भाई जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते भाई। भाई हमारी तो समझ में ये नहीं आ रही, जितनी इज्जत आज तक कमाई थी सारी मट्टी में मिला दी। मुझे तो इस लड़के का नू पता नहीं चल रहा क्या करके रहेगा यू। अरे दीदी, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा लेना, मेरे को प्यास लग रही है। अरे शर्म कर, कब सुधरेगी तू? तो मैं बिगड़ी हुई हूँ। यहाँ मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही, तुझे मजाक की पड़ी है? दीदी मुझे सच में प्यास लग रही थी। तो जाकर पानी पी लेना। तो वो पानी बिखेरी तो रही थी, सच है तो मैं ही पी लेती। ये भगवान, ये नादानी से माफ करना। दीदी मुझे लग रहा है आज भैया भाभी में फिर से जंग छिड़ गई। क्यों करते हो आप ये सब? माफ कर नादान औरत। क्या हुआ भाभी? ये देखो, ये क्या है रुचि? आप ही बता दो क्या है। ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। ये तलाक के पेपर है। हाँ भैया, भाभी से तलाक ले रहे हो? इससे अच्छा तो ये होता ये मुझसे तलाक ले लेते, मुझे पाप तो ना लगता। रुचि, आज ये फिर किसी का हंसता खेलता परिवार उजाड़ के आए हैं, आज फिर किसी का तलाक करा दिया। मैं वकील हूँ, न्याय दिलाना मेरा कर्म है और कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं भी नहीं। नहीं, तुम भी नहीं। ठीक है, तो हो गया फैसला। हाँ हो गया फैसला, फैसले में तलाक तय हुआ है। भाभी छोड़ो भी। अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। नौटंकी बंद करो भैया, क्या है ये सब, ये बताओ। एक लड़की अपने प्रेमी से वादा करती है कि मैं अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लूंगी और बाद में अपने पति को दहेज के मुकदमों में आरोप में फंसाकर मोटी रकम लेकर सेटलमेंट कर लूंगी और घर को से कहूंगी कि जो तुमने मेरे साथ किया है भगवान किसी के साथ ना करे, और तुमको भी एहसास दिला दूंगी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
फिर मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लूँगी। जिस लड़के का तलाक कराया है वो लड़का शरीफ था, मगर जाल ही ऐसा बुना था कि वो क्या करता। उस लड़के को मुक्त करा के आया हूँ। ये पाप किया है मैंने। बताओ, मैं तलाक नहीं कराता तो वो लड़की उसे झूठे केस में जेल भिजवा देती, और आजकल जो है जेल कम भिजवा रहे हैं, ऊपर ज़्यादा भिजवा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, तुमने जो किया सही किया, उस लड़के की जान बचा ली। पत्नी की निगाह में कुछ सही नहीं होता। मैं खुशनसीब हूँ कि तुमने मुझे समझा। अरे मुझे तो पहले ही पता है इनके ड्रामों का। भैया भाभी रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नमस्ते आंटी जी। कौन है भैया? मुझे नहीं पहचाना आंटी जी। अरे बॉम्बे वाला तेजा, रुचि का दोस्त। आप सिगरेट पीते हो? वो आंटी जी कभी कभी पी लेता हूँ। आप तो शराब भी पीते हो, बदबू आ रही है यहाँ तक। वो आंटी जी क्या करूँ, बॉम्बे का कल्चर ही ऐसा है। ऐसा कैसा कल्चर हुआ? वो दरअसल मैं कल ही आया था और रुचि की याद में एक खंबा टिका दिया पूरा। आप खंबे टिकाते रहो। आंटी जी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आंटी जी दरअसल सिर्फ रुचि के लिए ही बॉम्बे से वापस आया हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ बस आप एक बार बैठ के तसल्ली से मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हट, में शराबियों के मुंह नहीं लगा करती। अरे आंटी जी सुनो सही। जय भद्रिका। नमस्ते आंटी जी। अब एक खंबा और पीना पड़ेगा। ना रुचि से बात हुई, ना आंटी ने मेरी बात सुनी। अब ये करूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगा। हार मैं भी नहीं मानूं। चल। भैया भाभी की तो अरेंज मैरिज थी, ये तो अरेंज करने में रह गए, लव तो हुआ ही नहीं। अरे दीदी, जब भी तो मैं बोलती हूँ शादी लड़का और लड़की की मर्जी से होनी चाहिए, माँ बापों की मर्जी से नहीं। बिल्कुल गलत। शादी माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए। वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अच्छा, देख लिया ना भैया और भाभी के शादी का अंजाम। भैया भाभी का कितना भी झगड़ा हो, प्यार बहुत है। इसे प्यार कहते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे फांसी पर चढ़वा देता। इसीलिए तो बस नहीं चलता तुम्हारा। जबान संभाल कर बात कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या तुम मुझे मारोगे? हाथ उठाकर तो देखो। देख लेता, अगर मुझे हाथ उठाने की धाराओं की जानकारी नहीं होती। भैया भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तंग नहीं कर रहा, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। तुझे तो पता है मेरे पास पहले से ही मुकदमे कम आते हैं। जैसे तैसे करके 2-4 मुकदमे तलाक के आते हैं। बड़ी मुश्किलों से कागज तैयार किए थे और देवी जी आए, कागज फाड़ दिए। क्यों ना फाड़ती? मियाँ बीवी के झगड़े किस घर में नहीं होते? इसका मतलब ये तो नहीं है कि तलाक दे दे। अगर मैं उन्हें समझा बुझाकर घर भेजने लगा तो अपना पेट कैसे भरूंगा और परिवार कैसे चलाऊंगा? हमें झूठ और बेईमानी से अपना घर नहीं चलाना। 2 जीवन बर्बाद करके हम अपना पेट भरें, इससे अच्छा है हम भूखे ही मर जाएं। अजी हाँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भैया रोज रोज के झगड़े तुम ही खत्म कर सको। ठीक है, मैं ही खत्म करता हूँ। तुम मेरे हर काम में रोड़ा अटकाती हो। अब मुझे लगने लगा कि मैं ही गलत हूँ। अब तुम ही इसी घर में रहो, मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। हाय राम, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी नहीं लड़ूंगी आपसे। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। सच में? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं आ रहे? अरे जब यहाँ तक आ गया तो अंदर भी जाऊंगा। जाओ तो करो बात। अकेला? तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भेजा है कि नहीं? अरे भेजा तो बहुत है, पर दिल नहीं है मेरे पास जो तुझे दे दिया। तुम एक काम करो, अपना दिल लो और जाओ वापस। ठीक है, मैं जाता हूँ। कायर। अरे मैं बाहर जाने की ना कह रहा, अंदर जाऊंगा। पर तू एक बात तो बता, तेरे भाई गुस्से वाले तो ना है, गाली तो ना दे मैं? गाली का तो पता नहीं, पर गोली से बच के रहना। गोली? मजाक कर रही थी बुद्धू। अरे ऐसी मजाक किसी की जान भी ले सके। अब इस जान का क्या जो आपने मेरी ले ली? अरे मेरी जान तो तेरे भाई में अटकी पड़ी है। हिम्मत दिखाओ ना, मांग लो ना मेरा हाथ। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन? तो क्या कर रहा है यहाँ पर? जी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है कौन तू? मैंने पहचाना नहीं तुझे। जी वो तो कुछ काम है तो बताओ। जी काम तो ना है, पर मुझे कुछ पूछना है तुमसे। पूछने की तो फीस लगे। कितनी फीस लगे है जी? तो फीस तो सलाह दे के बताई जाएगी बाद में, पहले सलाह दी जाएगी। सलाह? कहो क्या बात है? जी मैं वो शादी के बारे में बात करने आया था। किसकी शादी? जी मेरी शादी। शादी नहीं कराता मैं।
मैं तलाक कराता हूँ, शादी के 6 माह बाद आना, मैं तलाक करा दूंगा। जी मैं तुम्हारी बहन से रुचि से शादी की बात करना आया हूँ अपनी। क्या कहा? जी शादी की बात करना कोई बुरी बात कोई है, अपनी बहन से पूछ लेना, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। क्या बक रहे हो? जी सही बक रहा हूँ, वो मतलब सही कह रहे हो जी। क्या काम करते हो? जी अभी तो कुछ ना करता। इसका मतलब तुम बेकार हो? जी हाँ। नहीं 30-40 बीघे जमीन है, उसका लगान आ जाता है 2-2.5 लाख रुपए। तुम्हारा खर्चा? जी उसमें चल जा सारा। रुचि का खर्चा कैसे उठाओगे? कि सारी जमीन बेच दूंगा उसके मारे तो मैं। ऐसे तो तुम रुचि के जेवर भी बेच दोगे। जी बिल्कुल बेच दूंगा। जी उसके जेवर कैसे बेच सकूं मैं, मेरा विश्वास तो करो। विश्वास? तुझ पर कैसे करूं विश्वास? पहले कमाना सीखो, फिर आना शादी के लिए। जी मैं कैसे कमाना सीखूंगा? कान खोल के सुन ले, अगर मेरे बहन के करीब भी आया तो पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता फिरेगा। चल निकल यहाँ से। एक बार सोच लो। बात सोचने समझने की नहीं है, बात रुचि के भविष्य की है। रुचि जिस लड़के के प्रेम में पागल है, उसके माँ बाप नहीं है, बिना माँ बाप का है वो। बिना माँ बाप का होना कोई पाप तो नहीं है। तुझे कब समझा पाऊंगा? जब मेरे पिताजी गुजरे थे तो मैं समझ चुका था, और मैं अपनी बहनों के लिए बाप से बढ़कर हूँ। मैं अपनी बहनों को नर्क में नहीं ढकेल सकता। क्या करोगे, कैसे रोकोगे नर्क में जाने से? इससे पहले कोई बात हाथ से निकले, मैं उसके हाथ पीले कर दूंगा। कोई मौका है? हाँ, तुझे याद है जिस केस पे तू कोहराम मचा रही थी? मुझे कैसे याद रहेगा, मुझे तो तुम्हारा हर केस गलत लगता है, और जब गलत लगता है तो कोहराम मचता है। ठीक है, मैं संदीप की बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने तलाक कराया था, जिसकी पत्नी अपने प्रेमी से बात करती थी। क्या तलाकशुदा से रुचि की शादी? हाँ मैं जानता हूँ संदीप तलाकशुदा है, उसका तलाक मैंने ही कराया है। आज के समय में इतना शरीफ लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी रुचि ने जो हमारी बदनामी कराई है, मुझे डर है कि संदीप के पापा शादी को मना न कर दें। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरना मुझे चाहिए और डर तुम रहे हो। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, पर तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है। ये दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चल ठीक है, चल चलते हैं। पूरी दुनिया तो छोड़ो, मैं अकेला ही बहुत हूँ तुम्हें अलग करने के लिए, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। सोनू भाई क्या बात कर रहे हो तुम? मैं ब्याह को तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी। बेटा इन्हें सब पता था, फिर भी ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे लिए। हमारे साथ खेल हुआ है, हमने तो जिंदगी भर कमाया है, हमने खेल नहीं खेले। बेटा अपने बारे में ना सोच रहा, कम से कम हमारे बुढ़ापे के बारे में तो सोच। जी हमें पूरी उम्मीद है, हम यहाँ से निराश नहीं लौटेंगे। बेटे तू बेफिक्र रहो, मैं तुझे निराश लौटन भी नहीं दूं। हमने तेरा परिवार देख रखा है, बस तू इसे मना ले। मैंने संदीप को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संदीप नहीं माना। मैं संदीप को बिना बताए आपके पास आया हूँ। अगर आप मान जाओगे तो ये आपकी बात नहीं गिरेगा। यूँ हमारी बात कहाँ मानने सोनू, हमें ना मानता है कुछ भी। हम तो ऐसे कह के थक लिए। अगर यूँ पहली बात हमसे बताता तो आज यूँ दिन ना देखना पड़ता। पिताजी आप नहीं समझने के। हाँ हम तो समझने के ही नहीं, हम तो ना समझे बिल्कुल। हम तो इतने बड़े तन नहीं कर दिया आज लो। अगर तू मेरी बात मान जा तो हमारी यूँ बची हुई जिंदगी ठीक से कट जाएगी, और नहीं हम तो दोनों नुई तड़प तड़प के मरते दिखे। ठीक है पिताजी, अगर तुम्हारी ये इच्छा तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई सोनू, हमारी तरफ से बात पक्की है। ठीक है मौसा जी, मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी। मौसा? मौसा ही तो लगे अब। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रुचि क्या हुआ? सोची कैसे परेशान हो रही है? अरे रुचि क्या हुआ रुचि को? रुचि घर में कहीं नहीं है। अपने भैया को फोन करो, वो पता लगाएंगे कहाँ गई है वो। भाभी आप भैया को फोन मत करो, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी, मैं लाऊंगी उसे। इससे पहले घर वालों को पता चले कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ, हमें और कहीं चले जाना चाहिए। अरे यार मैं तेरे घर वालों की बेइज्जती कराना नहीं चाहता। हम भाग गए ना तो जब भी हमें पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी? हम दोनों बालिक हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। मुझे बस यही डर है कि शादी से पहले भैया मेरे सामने ना आए।
उनके सामने आते ही मेरा दिल कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, चल हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। इस तरह किसी की इज्जत मट्टी में मिलाना सही बात नहीं है। रुचि तू घर चल। मुझे घर नहीं जाना, मुझे सचिन के साथ रहना है और हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। बेटी की डोली हमेशा माँ बाप के घर से उठती है और उस डोली में ना जाने कितनों के सपने टूट जाते हैं। भैया भाभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, ये क्यों भूल रही हो? तू ये क्यों भूल रही है? भैया भाभी हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती, मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके साथ ही रहूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच लो, तुम्हारे इस फैसले से पूरे परिवार की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मैं अपनी परिवार की झूठी इज्जत के लिए अपनी खुशियों का गला नहीं घोट सकती। सोनू, हम भूल चुके थे, खुश थे हम अपनी जिंदगी में। तुझे तो पता मैं किस नरक से निकल के आया हूं। मेरे माँ बाप को क्यों सपने दिखाए, क्यों चाहता है उसी जख्म को दोबारा हरा करना, जब तुझको पता था कि मैं कैसे मर के बचाऊं। मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलते मिलते कैसे बची है, तू उस परिवार की इज्जत को दोबारा मिट्टी में मिलाने चला था। ठीक नहीं करे सोनू, तुझसे उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ जब उसे पता चलेगा कैसे बर्दाश्त करेगी। आपको अपने परिवार से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी आपसे शादी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही। मजाक तो मेरे साथ जिंदगी ने किया है। सूची तू ये क्या कह रही है? ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, इन रिश्तों को जिंदगी भर निभाना पड़ता है। भाभी मैं इन रिश्तों को जिंदगी भर निभाऊंगी। सूची, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। मेरी गलती की सजा तू क्यों भुगतेगी? भैया आपकी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। आपने जो रुचि के लिए इन्हें ढूंढा है मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी का फैसला मुझ पर रहम खाकर करो। मैं रहम नहीं खा रही, दो घरों की इज्जत बचा रही हूँ। अब ये मैं फैसला आप दोनों पर छोड़ता हूँ। मैं आपको जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज आप मुझे स्वीकार करो। आजा बब्बू। आ गई बब्बू। कैसे आना होया? कई दिन से आ रही थी बहू देखने, बहू देखने आई थी। बहू देखना आई थी? हाँ तो जा, मेरे सर पे क्यों खड़ी है, जाके बहू देख ले। और हाँ, उसका आगे ज्यादा चुगली चाटा ना करिए, तेरी आदत है खराब। अच्छा, मेरी आदत ज्यादा खराब है, तुम्हारी अच्छी। तुम्हारी जो दुनिया में चर्चे चल रहे हैं, तुम अच्छे हो क्या? मेरे चर्चे चल रहे हैं ना, चलन दे। तू बहू देखना आई है, बहू देख ले, दिमाग ना खा। मैं तेरा दिमाग खा रही हूँ? हैं, तू बहुत बोल रहे हैं। यहाँ कुंडली मार के बैठी है, क्यों बैठी है तू? बहू देखने नहीं आएंगे कोई? ए बब्बू जा, जाके देख ले, जाकर देख ले। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया तेरे घर सब? बेटे तू तो बड़ी सुथरी आई है इनके घर में। पहली वाली तो बहुत बुरी थी, वो अच्छी ना थी, नाक नक्शे भी ना थे उसके, कुछ ना था। और एक्शन दिखा देती सबको बहुत, समझे भी ना थी ना। ले बेटे अपना नेक पकड़ तू। नहीं जी रहने दो। क्यों, नेक तो हो गया बम्मों का, नेक मैं नहीं करना होंगी और कौन आएगा? ए तेरा लोंडा बुला रहा है, नीचे को आजा। मैं लोंडा बुला रही आ रही हूँ। लगाए याद पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक है। मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। जो तन्ने राज छुपा रखे हैं वो तो खुलेंगे तो सही, पर पहली वाली के क्यों नहीं बताए थे? तो मैं पूछ के बताऊंगी के? तो ना पूछ के बता, जो तेरा जी करे होकर। हम अपने घर चले जाएंगे ना। हाँ, कर देती तो बकवास कर रही है, बहुत बनी फिर है। तन्ने करना था वो कर लिया, जा तू। कैसे उदास बैठी हो? उदास नहीं बैठी, आपका इंतजार कर रही थी। मैं मंदिर गया था, आज मंगलवार है ना, तो मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ से प्रसाद लेकर आया हूँ। लो प्रसाद खाओ। लो आप भी खा लो। अच्छा, मैं भी खा लूँ? चलो हम भी खा लेंगे। रोटी ले आऊँ मैं आपके लिए? लिया ना रोटी।
ले आइयो, पहले प्रसाद खा लो। कोई नहीं, मैं जाती हूँ। अभी भूख भी ना, वैसे प्रसाद बैठ कर खाया करते हैं। चलो ले आओ। सुनो, कोई और भी आ जाता है उसे प्रसाद दे दी, है ना? ठीक। चाचा राम राम। राम राम जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया अरे हो। सुनो तो सही, चाचा कहाँ भाग रहे हो? मैं चल रहा हूँ। सुन लो सुन लो। ठीक हो तुम? हाँ बढ़िया है भैया। टांग में क्या हो गया? टांग में बस दर्द है भाई। दुकान पर आया बहुत दिन से? ना भैया, अब जब क्या करें। अरे सुन तो लो, मैं तुमसे पैसे ना मांग रहा। ना ना सुनो, हाँ। डरो मत। टांग में दिक्कत आ रही है भाई, पैसे देता मैं। कोई बात नहीं चाचा, टांग ठीक करा लो। और यहाँ अगर इलाज ना हो रहा हो, तुम्हारा आयुष्मान कार्ड ना है क्या बनवाया? ना, वो ना है मेरा। सरकार सबके बना रही है, तुमसे ना बनवाएगा। कोई बात नहीं, मैं बनवा दूंगा। और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है, पूरा फ्री। बहुत ठीक। और वैसे भी पैसे देने की दिक्कत हो मुझे बता दो। बहुत ठीक। खेत में कोई भी परेशानी आ रही हो, दवाई खाद बीज की, तो तुम आ जाओ। जब फसल बिकेगी तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। ठीक। ठीक है, ठीक है। राम राम चाचा। कहाँ गए सब? माँ जी तो गांव में गई है और पिताजी खेत पे गए हैं। अच्छा, और आ रहे हैं? उनका पता नहीं। अच्छा, और क्या हुआ? सुन अरे तो कोई देख रहा है, क्या हुआ? देखने को बताओ किसी और तो। को ले जा रहा हूँ क्या? मेरी घरवाली ना है क्या? अरे क्या कर रहे हो? बताता हूँ, तुम बैठो तो सही। अरे आप नीचे क्यों बैठ गए? अरे पैर मत छुओ, पाप लगेगा। पाप पुण्य के फैसले ईश्वर पे छोड़ दूं। पायल तो बहुत सुंदर है। तुमसे कम है। अच्छा, मक्खन लगा रहे हो मुझे? अरे मक्खन, तुम तो खुद मक्खन सी हो। अरे बस हटो। सुन, मैं अब उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगी। भाई मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू जो करेगा वो सही करेगा। सुन, हाँ, उसे अब पता चलेगी कि किसी का दिल तोड़ने का क्या अंजाम होता। और सुन, इस प्लान में तुझे मेरा पूरा साथ देना। भाई अगर तू कहे तो उसे पता जान से मार दे। नहीं, मोहब्बत है मेरी, पर उसे सुबह कैसा सिखा दूंगा। खून के आंसू रुला दूंगा, खून। उसने दिल तोड़ा मेरा, किसी हाल का नहीं छोड़ू सा, छोड़ू नहीं। अब करना क्या है हमें यूं बता दो। समय आने पे हर चीज बताऊंगा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बस अरे तेरी अंगूठी कहाँ है? आटा गूंदने की वजह से उतार के रख दी मैंने। अरे आटा तो मैं गूंद दूंगा। और क्या कर सकते हो आप? अरे मैं बासन भी मांज दूंगा। और अरे मैं तेरे मारे पोछा भी मार दूंगा, जो करे करा मैं खुद। नहीं, आप इन कामों को रहने दो, बाहर का काम देख लो। इन काम के लिए मैं हूँ, मैं कर लूंगी। अरे चल ठीक है, जब बाहर काम मिलेगा कर लूंगा, पर अब तो तेरे में बासन मांज ही दूं। इतना प्यार आ रहा तो मांझ दो। हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है। क्या बताया डॉक्टर ने? भाई साहब क्या बताऊँ, इनको बीपी बताई है, शुगर भी बताई है, और बीपी तो ज़्यादा हाई बताई है। अच्छा, ये सोचने से बढ़ता है शुगर और बीपी। ओमपाल सिंह ज़्यादा सोचा मत करो। क्या बताऊँ भाई साहब,
तब से संदीप का ब्याह हुआ है, तब से हमारे तो गिरे उतरने का नाम ही नहीं ले रही। कभी मोटर फूक जा, कभी खेत का अनाज खराब हो जा। ये तो ऐसी घड़ी की आई है, हमारे तो घर में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। माँ सारे नुकसान इसने करवा दिए क्या? ग्राहक भी इसने रोक दिए, मोटर भी इसने फूक दी, सारा काम इसने पट्ट कर दिया। कल को तू मुझे कहने लगी कि पिताजी कुछ हो गया, मैं जिम्मेदार हूँ। माँ तू कम से कम इस पे आरोप मत लगा, जो लगाना मुझ पे लगा ले। बहू तो समझदार है। भाई हो क्यों ना, मेरी पसंद है। हाँ तुम तो बोलोगे पहले वाली मैंने पसंद करी थी, अब वाली तुमने की है। कोई बात ना, नई नई है, अपने रंग दिखाने शुरू कर देगी ये भी। अरे माँ ऐसी बात मत कह करे, नु कह करे जैसा आदमी बोले वैसा हो जाया करे। शुभ शुभ बोलेगा, तू हमेशा शुभ बोलती है। तेरी भगवान अगर सुन ली ना भगवान ने तेरी, तो हमारे साथ तो कलेश हो जाएगा। कलेश अभी क्या कम है, कलेश हो जाएगा। ये और मैंने चला सिखाने। भाभी तुम भैया को नहीं जानती, भैया बहुत अच्छे हैं, माँ भी बहुत अच्छी है, पर गुस्से में कभी कभी कुछ भी बोल देती है। पर भैया कभी गुस्सा नहीं करते, तुम तो जानती हो। मैं कैसे जानूंगी? मैं तो जानूं, तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। और पहलवान भैया भाभी सच में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ अपनी भाभी को। कमरा खाली कर चल। भाभी देख रही हो, आपके आते ही भैया ने कैसे रंग बदलना शुरू कर दिया। आप दोनों भाई ही अच्छे हो और लड़ते तो बहुत अच्छे लगते हो। सुन लिया भैया? हाँ हाँ सुन लिया, मर जो मैंने तुझसे कही हो ना सुनी तेने। हाँ हाँ जा रहा हूँ। तुमने आर्यन को क्यों भगा दिया? अगर उन्हें बुरा लग गया तो? अजी हाँ, बुरा क्यों लगेगा, भाई है मेरा। इतना तो मैं उसे डांटता रह करूँ, फिर भी मुझे लगा उससे ज्यादा तुम्हें बुरा लग गया। लगेगा नहीं, अच्छा? उसे भगा रहे हो। प्यारा देवर है वो मेरा। हाँ ये तो है, प्यारा तो है, मगर उससे ज्यादा प्यारी तुम। और मुझसे ज्यादा प्यारे आप हो। मौसी नमस्ते। अरे मेरी प्यारी मौसी, तुम मेरे से नाराज होगी ये तो मुझे पता ही, लेकिन गुस्सा करोगी ये पता नहीं। नाराज क्यों ना हूँ, तू एक बात बता, इतना दिन में तो आया है और तू ब्याह में भी ना आया। तो मैं पहले ब्याह में ना आया हा? तो क्या हो गया, यो के ब्याह ना था? ना मौसी, जो ब्याह ना हा, ये तो करार था। और मुझे तो बहुत गुस्सा आया सुनकर। तुमने ब्याह भी ऐसे घर में करा जिसकी बहन शादी से पहले भाग गई। उसकी बहन भागी होगी ना, मेरी बहू तो नहीं भागी। मौसी तुम समझ ना रही, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देवे और वो मछली उसकी बहन है। खैर छोड़ो, तुम ना समझो मेरी बात, मैं तो मौसा से बात करूंगा, मौसा ज्यादा समझदार है तुमसे। तेरे मौसा जी वहाँ लेट रहे हैं बेटा, उनका ना बीपी शुगर बढ़ रही है, तू जाकर वहीं मिल ले। मौसा जी जालिए के? ना भाई गया तो ना भी, पर जाना पड़ता दिखे। कैसे टिकली है? खैर छोड़ो मौसा, थारी गल जो हुआ ना बहुत गलत हुआ, मुझे सब पता। थारी जो ये बहू है ना बहुत मनहूस है थारे लिए। मनहूस? अरे तेजा के बच्चे जुबान संभाल के बोल, तू मिलन आया या कट्टे पर नमक छिड़कन आया? मैं तो थारे भले की सोच रहा और तुम मेरे पे नाराज हो रहे हो। खैर छोड़ो, वक्त बताएगा कौन सही और कौन गलत था। बड़ा आया ज्योतिषी की औलाद, जा चला जा, मुझे ना तेरे से बात करनी। थारी तो मौसी से शिकायत करूंगा। रह जा, कर लिए मौसी दे, मौसी के बाप तक कर लिए। चलो कतई दारा सिंगी हो रहे हो। मौसी राम राम। जय हो बाबा जी की। बाबा जी मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा, मेरी कैसे भी करके सहायता करो। बेटा अपना प्यार पाने के लिए किसी की ज़िंदगी में शक नहीं डालना चाहिए। बेटा इस शक के चक्कर में कितने घर बर्बाद हो गए, कितने रिश्ते टूट गए। अरे जय हो बाबा जी की। बाबा जी मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। सचिन, और सचिन। हाँ जी कौन? ये बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन? जी मैं रुचि। रुचि, सचिन घर पे है? हाँ जी वो घर पर ही है। बुलाओ। सचिन। आ गई महारानी घूम के। माँ जी आपसे पूछ के गई थी। पूछ के गई थी या बता के गई थी?
संदीप को तो कुछ होश है नहीं, जब से तू आई है, और तू आई है तब से ही बाढ़ आने लगी। इतनी बाढ़ आ रखी है कि पूरी खेती खराब हो गई, दाना तो होने का ना है। और ऐसे ही 2-4 दिन और घूमेगी ना तो ये घर भी बर्बाद हो जाएगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है माँ जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा जबान ना चलावे, जाके रोटी बना ले। मेरे सर में और पाँव में दर्द हो रखा है, ये ढोरू का करते करते ना मेरे हाथ पाँव बिल्कुल जड़ हो गए। तू एक काम कर, आज के बाद ढोरू का भी तू ही करेगी, ठीक है? जा अंदर ही। ठीक है माँ जी, मैं सारा काम कर लूंगी। हाँ ठीक है, जा। मेरे सर पे खड़ी होके क्या देख रही है, जा काम कर ले। जब से ये आई है मेरे सर की गिरे ना उतर रही। इतनी शुद्धि भैंस थी, वो भी लात मार गई। जी आप कौन? मैंने पहचाने नहीं। आप देख रहे हो भैया, अपना पाप छुपाने के लिए अपने चाचा से यूं कह रहा है कि पहचाना नहीं। मैं कौन? इसके प्यार के खातिर मैंने अपनी शादी नहीं की ताकि इसके प्यार में कोई कमी ना रह जा। और भला उस बेचारी का जो घर पे ही रह गई, और मैंने उससे कहा चलने को, उसने मना कर दिया कि कहीं मेरे सामने वो शर्मिंदा ना हो जाए। आज तू उसे छोड़ के यहाँ रंगरलियां मना रहा है अपनी, शर्म आनी चाहिए तुझे। अब समझ में आया बेटा, तू बार बार क्यों कहता था कि गांव में तुम्हारी सेवा के लिए जानवी को छोड़ रहा हूँ। तू जानवी को छोड़ नहीं रहा था, तू जानवी से छुटकारा चाहता था। जानवी, अरे भाभी, तुम बर्तन धो रही हो? लाओ तुम, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, ये काम औरतों के होते हैं। अरे नहीं, मैं धुलवा देता हूँ। पहले माँ के साथ सारे काम मैं ही तो कराता था। हाँ जी, आ रही है। ओ, मेरी शर्ट नहीं मिली, मैंने ढूंढ ली, कहीं भी मिली ना। शर्ट नहीं मिली? ये तो रही सामने ही रखी है। अच्छा, सामने रखी है, बैठो ना तुम। हाय राम, मेरा बेटा बर्तन धो रहा है, खड़ा। ना माँ, मैं उनकी हेल्प कर रहा था बस, बर्तन तो भाभी धो रही थी। मैं जानू उसे, कैसी कलमुई है वो। बर्तन तेरे से धुलवारी, खुद सैर सपट्टा करने चली जावे। क्यों? तू जाकर पढ़ाई कर ले। पढ़ाई नहीं करनी तेरे को? जब मैं तेरे को काम बोलूं तो तेरे को बहुत काम होते हैं। ए महारानी, पता नहीं क्या हो गया, माँ जी की आवाज से आ रही है बाहर से। नहीं, मैं देख आऊँ एक बार, आवाज आ रही है उनकी। चलो। यहाँ मेरा बेटा भांडा धो रहा है, तू वहाँ जाके आराम कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, इनकी शर्ट नहीं मिल रही थी, मैं इनको शर्ट देने गई थी। हाँ, तुझे तो बहाना ही चाहिए बस मेरे बेटे को कान भरने का। नहीं माँ, भाभी को भैया ने बुलाया था। तू मेरा मुंह ना देखा, जाकर पढ़ाई कर ले, भीतर जा। कुछ करेगी काम है ला, या सारा मैं करूं? माँ क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? होता क्या, आर्यन से बर्तन धुलवा रही है, खुद महारानी भीतर जाकर आराम कर रही है। माँ मैंने बुलाया था, मेरी शर्ट ना मिल रही थी। तुम तो खामखा इस पर नाराज होते रहो 24 घंटे, तुम्हें बहाना चाहिए इसे डांटने का। ये बेचारी मैं दुश्मन है? अरे तुझे पाल पोस के पाड़सा कर दिया, अपनी बीबी के सामने अपनी माँ के साथ जबान लड़ा रहा तू। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं बता रहा, ये 2 मिनट के लिए भी नहीं गई, मैंने कपड़ों के लिए बुलाया था। माँ तुम इस पे इतना नाराज मत होया करो, बस मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ। तुम्हारा इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है माँ, ये भी इसी घर की है। अब पड़की तेरे कलेजे में ठंडक है, माँ बेटों का झगड़ा करा के। इसने क्या झगड़ा करा दिया? अब झगड़ा हर बात में तुम करे करो, नाम इसका बदनाम कर रहे हो। माँ सोचो, ये परिवार है। और भी कुछ बाकी रह गया? मैं तुम्हारे लिए गुनगुना पानी करके लाता हूँ। अरे बेटा, चाय बनाने जा रहे हो क्या? 2 कप हमारे लिए बना लाना। चाय नहीं बनाने जा रहा, रुचि के बहुत तगड़ा बुखार चढ़ रहा है, उसके लिए गर्म पानी करके ला रहा हूँ, फिर दवाई देनी है उसे। बेटे एक काम करना, पहले गर्म पानी कर लाओ, चाय बाद में बना लेना।
वो बुखार से रुचि तड़प रही है और वो तुम्हारी वजह से है। और मैं रुचि को कभी परेशान नहीं देख सकता और तुम्हें चक्कू मारकर तुम्हें जब ठंडा कर दूंगा मैं। अरे भैया हम तेरे चाचा वाचा ना हैं, हम तो 1000 रुपए की मजदूरी वाले आर्टिस्ट हैं। तुम्हें किसने भेजा है? भेजा है भैया, हम आर्टिस्ट हैं यार। अरे सुनिए, अरे मैं अपनी हैसियत बनवाने तहसील जा रहा हूँ। अब आपके हैसियत तहसील वाले बताएंगे क्या? अरे मेरी भोली। भोली नहीं, रुचि। नाम भी भूल गए, दिमाग कहाँ है आपका? अरे ठीक है ठीक है। अरे वो प्रमाण पत्र बनाएगा जब भी तो ठेकेदार मुझे काम देंगे। और हाँ सुन, मैं शाम तक आऊंगा। शाम तक आओगे? मैं घर पे अकेले क्या करूँगी? इससे अच्छा तो मुझे सोचिए घर ही छोड़ देना। चल, यूं भी तू ठीक कह रही है। वाह महारानी वाह, तुझे आग लगानी तो अच्छे से आती है, फिर तेरे से आग जल क्यों ना रही? माँ जी लकड़ी गीली हो रही है। लकड़ी गिल्ली ना, हमारी जिंदगी गिल्ली है। तू ये क्यों ना कहती मुझे गैस पे काम करना है, मुझे चूल्हा नहीं जलाना। चूल्हा जलाने बड़ा जोर आवत ने, तेरा हथा मेहंदी तो ना लगी, ढंग से काम करती ना तू। दूध गर्म कर दिया मेरा? हाँ माँ जी, वो तो कर दिया। जब तू चूल्हा जला रही थी तो तने गैस क्यों फूकिया? उस पर दूध क्यों गर्म कराया? इस पर ना कर सकती थी? सूची है घर पर? आप कौन? मैं उनकी बहन रुचि। हाँ अंदर है। अरे दीदी क्या कर रहे हो? अरे रुचि तू चल बैठते हैं। नहीं, मैं आपके पास ही बैठ जाऊंगी। चल तो बैठ, आ ले। आप चूल्हे पे काम क्यों कर रही हो? दीदी गैस नहीं है क्या? गैस आज ही खत्म हुई है। ये छोड़, तू ठीक है? मैंने सुना है तू घर गई थी, ये तूने अच्छा किया। दीदी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको ये शादी करनी पड़ी। चुप कर पागल, ये तो हर लड़की का सौभाग्य होता है, एक ना एक दिन सबको अपने घर विदा होना पड़ता है। तू छोड़ इन बातों को, तू ये तो बता तू खुश है? उसके घर वालों ने तुझे स्वीकार कर लिया? उनके तो माँ बाप नहीं है, तुम बता तुम्हारे पति परमेश्वर कैसे हैं? वो तो लाखों में एक है, हर वक्त मेरा इनाम उनकी जवान पे रखा रहता है। कहाँ मर गई काम चोर? ये कौन चिल्ला रहा है? कान के पर्दे फटे हुए हैं क्या? तुझे सुन ना रहा? माँ जी धीरे बोलिए, मेरी बहन आई है। तेरी बहन आई है तो मैं क्या करूं? ये घर मेरा है, मैं जैसे मर्जी बोलूंगी। और वो दूध का गिलास कहाँ है मेरा? माँ जी वो तो मैंने रसोई में ही रखा था। तन्ने रसोई में रखा था तो क्या गिलास खा गया या बादल बन के हवा में उड़ गया? मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तन्ने वो दूध जरूर अपनी हमारा बहन को पिलाया होगा। मोदी जी जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारे दूध की भूखी नहीं हूँ। शरीफों से शराफत से बात करना सीखो। शरीफ और तू, मैं जानू तू कितनी शराफत में जीव ऐसे। अरे तू अपने यार के गली भागी थी गले, वो दिन भूल गई तू? मौसी जी फालतू मत बोलो। मैं तो बोल लूंगी, अपने यार के गली भागी थी भागी थी भागी थी। चुप कर बुढ़िया। खबरदार अगर मेरी माँ जी को कुछ कहा तो। माँ जी मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ ये सब तेरा करा धरा है, माफी मांग रही है। भाभी तुम्हारी बहन गुस्से में क्यों गई है? तन्ने क्या मतलब है? तू जाकर रोटी खा ले। ना माँ, मुझे भूख ना, मैंने दूध पी लिया। दूध किसने दिया तेरे को? किसी ने ना दिया, गिलास में रखा था, मैंने पी लिया। चल उठा कहीं का, आजा। ओहो, रूठे रूठे से जनाब लगते हैं, गुस्से में बेहिसाब लगते हैं। अरे अभी भी ना मानी तेरी बहन? अरे मैं तो मना करने वाला, पर मैंने सोची तू क्यों मना करे। अरे पानी कोई है, गुस्सा हो जाएगी सब ठीक। तो मुझसे गुस्सा थोड़ी है। हाँ हाँ, तेरे से की गुस्सा होगी, गुस्सा तो मुझसे होगी। वो हम दोनों से गुस्सा नहीं है। अरे और तीसरा कौन है? उसकी सास। सास? उसकी सास से मेरा झगड़ा हुआ था। अरे शुक्र है तेरा सास ना तो तुझे नमक मिर्च मसाले की सब्जी पता चल जाती। माफ करना, मैं सूची नहीं रुचि हूँ, मैं इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे कोई बात ना, तू मत कर। अब तू मैंने चाय तो बना ला। ठीक है, ला रही हूँ बनाकर। ओए, उसका गुस्सा मेरे पे तार रही है, पर क्या करें, झेलनी तो पड़ेगी, घर वाली है। वैसे भी लव मैरिज करी है।
क्या मैं पूछ सकती हूँ महारानी कहाँ का दौरा करके आ रही है? माँ जी मंदिर गई थी मैं। दोपहर में? घर के काम करते करते ये टाइम हो गया, पता भी नहीं चला कब दोपहर हो गई। हाँ, कर तू मुझे और बदनाम। तू इतना काम करती है, तुझे मंदिर तक जाने को टाइम ना मिले। एक काम कर, छोड़ तू, मेरा पैर दुख है, चल पैर दबा दे मेरा। भाभी मुझे भूख लग रही है, रोटी दे दो। जा यहाँ से, खुद लेके खा ले। तुझे दिख नहीं रहा ये मेरा पैर दबा रही है? माँ तेरे पैरों में कैसे दर्द हो गया? तू पूरा दिन तो कुछ करती ना। तू जा सकना है, आता है जानना है कि तेरा था मैं ढंग से दबा ले। पैर तोड़ेगी के? दबाने ना आते, जा आता है, खड़ी हो ले। माँ इस घर में नौकरानी बनकर आई, बहू बनकर आई है। थोड़ा बहुत तो दिल होगा तेरे अंदर माँ का ना। चुप कर तू जोर का गुलाम। मेरे अंदर दिल ना होता ना तो तू इतना बड़ा पाल पोस की ना करती मैं। माँ जी की गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझसे ही पैर तेज दब गया था। करा और बेइज्जती करा जितनी करानी है। माँ एक बात का ध्यान रखिए, जितना तू इसके साथ कर रही है ना ठीक ना है। एक दिन तुझे भी बुढ़ा होना और उस दिन यूं ही तेरी सेवा करेगी। अरे मैं क्या अनोखी बुढ़ी हो रही हूँ, एक दिन यह भी बुढ़ी होगी। बात करे। हेलो जानू, क्या हुआ? वो पास में है क्या? अगर दोबारा कॉल किया ना मुझे, मैं सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहीं पर आकर। अरे कौन परेशान कर रहा है? अल्लाह मुझे दिए। अच्छा मैं समझ गया, वो तुम्हारे पास में है तो तुम सिर्फ हाँ हूँ में बात करो। अगर तुम्हारे पास में है तो हाँ बोलो और नहीं है तो हूँ बोलो। कौन है ये जनाब? है एक पागल सा, हमारे घर पे आता जाता था। जब से मुंबई से आया है उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अच्छा, तुम्हारा पुराने चाहने वाला? आज तो बोल दे, आज के बाद मत बोल देना। ठीक है बाबा, मजाक कर रहा था, मजाक। तुम्हारी मजाक बढ़िया। चल तू टेंशन मत ले। भाई कुछ भी है भगवान, आज तो सूची ने हद कर दी। खाना इतना बढ़िया बनाया, आज तो मैंने पेट भर के खाया। वाह जी वाह, क्या बात है। आज तक मैंने आपको भूखा रखा है। अरे जब मैं शादी करके आई थी लकड़ी से थे और अभी खा खा के लकड़ से हो रहे हो। अच्छा लकड़ बता रही। अरे तू कैसे परेशान है भाई? कैसे गर्दन से गिर रहा? पिताजी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? बुकिंग में गई थी गाड़ी, पता नहीं क्या हुआ। इन्हों बता रहा कि पानी बहुत था, जांच ना पड़ी और गाड़ी जो है रोड से उतर गई और पानी में चली गई। अरे पानी में गिर गई तो लिकड़वा लेंगे। अरे तुझे तो चोट ना आई? गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। अरे तो उसे चोट तो ना आई? ना ना, वो तो गाड़ी से निकले आया बाहर को। तो गाड़ी को तो पानी तक कढ़वा ही लेंगे मेरे यार। गाड़ी पानी से निकलवा ली मगर उसमें बहुत नुकसान है। तो गाड़ी का इंश्योरेंस तो होगा। अब की किस्त जमा करनी भूल गया था मैं। अरे तू किस्त क्या भूल गया था? तू इस मनुष्य सूची के चक्कर में पड़ा रहा है। तेरे को घर का काम याद है क्या कोई? अरे तू चुप रहो, हर वक्त सूची सूची। मैं चुप नहीं होंगी। अरे मैंने तो उसी दिन कहा था ये मनुष्य है, ये जब से आई है हमारे घर में कुछ न कुछ नुकसान होते ही रहा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। परेशान लग रहे हो? मुझे इतना टाइम हो गया आपके साथ रहते हुए, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कब परेशान हो और कब खुश हो। अरे ना ऐसी कोई बात ना, मैं तो वैसे कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता। टेंशन तो इस बात की तुम मेरे से बात छुपा रहे हो। क्या बताऊं, दुकान में नुकसान हो गया।
अगर कल पेमेंट नहीं करा ना तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। और मेरी समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से पैसा लाऊं, किससे पैसा लूं। जिन लोगों पे पैसा है वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और ऑर्डर कैंसिल करता हूँ तो मेरी साख खराब होती है। पेमेंट कितनी करनी है? 2-2.5 लाख रुपए के आसपास। इतनी सी पेमेंट के लिए इतनी बड़ी टेंशन? मेरे पास गहने रखे हैं, उन्हें गिरवी रख के और पेमेंट कर दो। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तुम्हारे गहने लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों से क्या मतलब, हमें तो अपने घर से मतलब है। अलमारी में ही तो रखे हैं, बाद में काम चल जाएगा, छुटा लेंगे। संतोष, संतोष, एक बात सुन मेरी, मुझे आ जा गुस्सा, और तू थोड़ी बहुत बर्दाश्त करने की बात सीख। और एक बात और बताऊं, मेरे पे हो गया कर्जा। रोजाना कर्जदार जो है आके बाहर आके खड़े हो जा। मैं तेरे से एक समझदारी की बात करनी चाह रहा, तू मुझे अपने गहने दे दे, मैं उन्हें बेच के और ये कर्जा तार दूंगा, और जब मैं फारिग हो जाऊंगा ना, मैं तेरे गहने सारे बना दूंगा, प्लस तुझे और पैसे भी दे दूंगा। गहने दे दूं आपको? क्यों दे दूं मैं अपना गहना? ये क्या बात हुई कि गहना दे दे और मैं कर्जा तार दूंगा? मैं अपने गहना नहीं देने की। अरे आखिर तू है तो मेरी, किसी और की थोड़ा ही है, तेरे से तो कह सकूं। आपस में बतला नहीं सकते इन बातों को, या कटरा पिटेगा जे भी मानने की। मेरे को पूछ के लिया था क्या कर्जा? तू रोटी नहीं खा रही है इस घर में, तो मेरी रोटी का कर्जा है क्या? तो मन्ने के कहीं लेके कुएं में गिर दिए हुए पैसे आए तो घर में ही काम है। मैं नहीं देने की, साफ बात है। हाँ भाई आलिया, तैयार है ना तू? ओके। आ गए तुम? सामान नहीं लाए? सामान भी उस पे मंगवा लेती जो मेरे पीछे घर पे आता है। मैं समझी नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। जिसे तुम पागल लड़का कहती थी वो अब घर तक आने लगा है। जब तो कहती थी वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है फ़ोन कर करके, अब तुम मेरा इंतज़ार करती हो मैं घर से बाहर कब जाऊँ। और तुम दोनों, तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? बोलने से पहले ये तो सोच लिया करो कि तुम्हारी ये झूठी बातें किसी लड़की को ठेस पहुँचा सकती है। तुम दुनिया भर के घटिया काम करो और मैं बोलूँ भी ना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। इन आंसुओं को दिखाकर मेरा दिल पिघलाने की कोशिश मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम चाहती हो मैं आंखों पर पट्टी बांधकर सब कुछ नजरअंदाज कर दूं? क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी जान से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता था। तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था कि शक की बुनियाद पर अपना भरोसा तोड़ लिया। इतनी अच्छी बातें करती हो, काश प्यार भी तुमने ऐसे ही निभाया होता तो ये सब तमाशा ना होता। तमाशा मैं कर रही हूँ या तुम? बचपन से अकेले रहे हो ना, इसलिए किसी ने सिखाया नहीं कि तमीज़ से कैसे बात की जाती है। हाँ, अब मुझ में कमियां भी निकालनी चालू कर दी। जब मेरे में कमी इतनी थी तो क्यों मेरे से शादी की? क्यों प्यार का नाटक किया? नाटक? तुम्हें ये सब नाटक लगता है? पूरे परिवार के खिलाफ जाके मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? क्या फ़ायदा है ऐसे प्यार का जो औरों के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है? इससे अच्छा तुम मेरी ज़िंदगी में ही नहीं आती। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे रहने से इतनी ही दिक्कत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, ऐसी आवारगर्दी मैं भी नहीं झेल सकता। जहाँ तुम्हें जाना है चली जाओ। भाई 3 लाख रुपए चाहिए था यार, कार्ड जमा करना था। अच्छा, वापसी कितने एक दिन में है भाई? कार्ड तो भाई 15 दिन में रिन्यूअल हो जाएगा। पर भाई ब्याज महीने का लूँगा। चलो महीने का ले लियो। ठीक भाई। ठीक है भाई। ठीक। क्या हाल है भाई? संदीप भाई बढ़िया? हाँ बढ़िया। चलो ठीक है, फिर बात करो आप। हैं? ठीक है, बताएंगे। ठीक है। संदीप भाई बड़े दिन में आना हुआ? बस मजबूरी की वजह से आया हूँ। आज भी
टाइम ही ना लगता। कैसी मजबूरी है हमें बताओ भाई। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने? मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, और मैं बदले में जो है गहने रख दूंगा। भाई मैं तुम्हारे गहने नहीं रख सकता। ठीक है। अरे रुको तो सही, मैंने गहने रखने के लिए मना करी है, पैसे देने के लिए मना नहीं करी। मुझे खैरात नहीं चाहिए। 2.5 लाख रुपए खैरात में नहीं दिए जाते, ब्याज लगेगा वही 3% का भाई। अरे भाई संदीप, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखूंगा? हमारे तुम्हारे तो बहुत पुराने संबंध हैं परिवार के भाई। धन्यवाद। मैं तुझे अच्छे से जानू, तने सारे गहने चुरा के वो भगोड़ी बहन को दे दिया अपनी को। के बात होगी और बगल लड़ती रहे, तू इस बहुत है। तुम तो बीच में मत बोलो। इसने क्या किया, सारे गहने बांध के और अपनी बहन को दे दिए। इसकी मर्जी, इसके गहने यू अपनी बहन को दे या कहीं सुरक्षित जगह पर रखे। जितनी यू तेरी शर्म कर रही, तू उल्टी उतनी इसके सिर में चढ़ रही। हाँ, मेरे में तो पूरे गांव की बुराइयां हैं, मैं तो तुम्हें जहर लगू हूँ। अब तुम कान खोल के एक बात सुन लो, इस घर में या तो ये रहोगी या तो मैं रहूंगी। चुप, तुझे जाना तो 100 बार चली जा, यू बहू यहीं रहेगी। अच्छा यही बात है तो ठीक है, मैं चली रह जाती हूँ। रखा अपनी बहू को। पिताजी माँ जी को रोक लो, मैं यही चली जाऊंगी। बेटे तू टेंशन ना ले, यू कहीं नहीं जाने की, यहीं मरेगी यू, और तू जाकर आराम कर ले जा। दीदी, रुचि तू आ बैठ। मुझे तो लगा अब तू कभी नहीं आएगी। तूने उस दिन की बात का बुरा तो नहीं माना? दीदी कैसी बात कर रही हो, बड़ी बहन का क्या बुरा मानना। सब ठीक तो है ना? सचिन ठीक है? उनसे मेरी लड़ाई होगी, उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला बोला, उन्होंने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया। दीदी आप ही बताओ, क्या मैं आवारा और बदचलन हूँ? ऐसा कहने वाले का मैं मुंह नोच लूंगी। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपनी इज्जत का जनाजा निकलता हुआ कभी नहीं देख सकती। दीदी मुझे पता है कि सचिन जी ऐसे नहीं है, बस उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब करा धरा तेजा का ही है। उसे तो मैं सुधार दूंगी, चल मेरे साथ। पिताजी माँ जी का है? बता बेटे क्या बात है, मुझे बता। मैं रुचि के साथ किसी काम से जाना चाहती हूँ। अभी तो तेरी साथ लड़ी रही थी वो, अब तुम जाओ ना, नहीं तो तूफान खड़ा कर देगी आगे तो। लेकिन क्या, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम जाओ। ठीक। कमीने, मेरी बहन का घर उजाड़ के तो यहाँ आराम से लेटा है। क्या बात है, आज तो चांद खुद मेरे दरवाजे पर आया है। मुझे पता थी कि तुम जरूर आओगी। बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफी? तुम्हें ये सब करके क्या मिला? सुकून। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम दोनों को अलग करने के लिए ही मैंने ये प्लान बनाया था। अगर तुम अब भी इससे इतना प्यार करते हो ना, इसका घर टूटने से बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चलकर सचिन को सारी सच्चाई बता दो, तुम्हें मेरी कसम। चलो। कोई बात नहीं, मोहब्बत एक तरफा ही सही, लेकिन शिद्दत से निभाएंगे। सचिन, सचिन। नमस्ते जी। रुचि कहाँ है? मुझे नहीं पता। कमाल है, जिसके बिना एक पल नहीं रह पाता, आज उसका ही नहीं पता। अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं। जिंदगी भर साथ देने का वादा इतनी जल्दी भूल गए? मेरी नज़र में शादी के बंधन इतने कमजोर नहीं होते। शादी के बंधन तुम्हारी बहन ने तोड़े हैं, मैंने नहीं। शरीफ लड़की एक बार किसी का दामन पकड़ ले तो कभी नहीं छोड़ती। शरीफ लड़की? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आंखें भी धोखा खा सकती हैं। भूल गए, आपके लिए रुचि ने पूरा परिवार छोड़ दिया, और आपने क्या किया, उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे झूठ मान लूं क्या मैं? हाँ, सब झूठ है। रुचि, बताओ इन्हें। भाई ये सब मैंने सिर्फ इसलिए करा क्योंकि मैं रुचि से प्यार करता हूँ। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सिर्फ ये चाहता था तुम दोनों एक अलग हो जाओ ताकि ये मेरे पास आ सके। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इसमें रुचि की कोई गलती नहीं है। कमीने, तब ने उसको जाने क्यों दिया? अरे और क्या करता,
उसकी बहन आई थी, अपनी बहन के साथ गई, वो उसके साथ जाने से रोकता क्या है? तारो दिमाग खराब सके। अच्छा, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? अरे दुनिया आवे जावे अपनी माँ बहनों के साथ, तू नहीं आवे जावे थी के? सबकी माँ बहन आवारा नहीं होती जैसे वो है। माँ कैसे प्रसाद देने लगी पिताजी को? तू भी हंस ले, एक दिन तू भी रोवेगा। क्यों बददुआ दे रही है तू? थका हारा आया, उसे थोड़ा बहुत आराम कर लेते फिर बात करिए। ये ठीक है, तुम दोनों बाप बेटे ना मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन एक दिन ना थारे मुंह पे कागज पूछ की चली जाओगी जब पता चलोगे थमने। अरे के हाँ सही बोल रही हूँ मैं। किसकी बात कर रही है माँ? मैं तेरी वाली की बात कर रही हूँ, तेरे वाली की, जिसके रंग रूप पे तू डूबे पड़ा है। माँ क्या कह रही है तू? हाँ, उसके रंग ढंग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। चुप कर माँ, वो इस घर की इज्जत है, कम से कम इतना तो लिहाज कर ले कि वो तेरी बहू है। ऐसा कौन कहता अपने औलाद के बारे में? तुझे पता भी है तेरी कितनी इज्जत करा है, अगर तेरी बेटी होती तो ऐसा बोलती? अरे तू रहने दे, मुझे पता है वो कितनी इज्जत करती है या ना करती है। अरे वो अपनी आवारा बहन के साथ दिन रात घूमती रहती है, तब तो तू नहीं बोलता। माँ वो दोनों बहनें आवारा ना है। तू मेरी बात याद रखिए, रुचि ब्याह तो पहली भागी थी और सुचि ब्याह के बाद भागेगी। अरे क्या हो गया? रुक जा मौसी, सांस तो लेने दे। खैर सांस वास छोड़। तेरी बहू को मैंने उसका आज की गल देखा, बुलछर्रे उड़ा रही है वहां। तेजा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। भाई गला घोटना तो उसका घोट जिसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेजा, इससे पहले कि मैं तेरा बुरा हाल करूं, चला जा यहाँ से। मौसा, तुम ही दुनिया लगते थे, तुम भी दुनिया निकले। खैर छोड़ो, दुनिया को क्या समझाना। देख लिया, अब भी तुझे सबूत की जरूरत है। पड़ गई तेरे कागज वो ठंडे। सूची के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है माँ, दुनिया बदल सकती है, सूची नहीं बदल सकती। तो सुन, मेरा फैसला नहीं बदल सकता, वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। बच्चलन माँ, तू अपनी माँ पे हाथ उठा रहा है, तू एक काम कर, मुझे जानते मार दे। माँ मैं तुझे क्या मारूंगा, मार तो तैने मुझे दिया। तुझे सूची से दिक्कत है ना, मैं भी जा रहा हूँ घर छोड़कर। बेटा रुक जा, मन ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मुझे भी छोड़ के जा लग रहा? पिताजी, माँ का क्या लगना। संदीप, संदीप मेरे बेटे मेरी बात मान जा, आजा मैं तेरी माँ को भी समझा लूँ, आजा मेरे बेटे। यूं तुमने ठीक नहीं करा। कल मुई कहाँ जा रही है अंदर? हैं? जा काला मुंह करके वहीं जाके मर, कोई ना तेरा यहाँ। आज तक मैं हर तुम्हारे जुल्म सहती रही, लेकिन अब मैं अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए चुप नहीं रहूंगी। कौन सी इज्जत की बात कर रहा है? इज्जत तो तेरे पहले ही बेच खाई कल मुई। ये आंसू बहाने से कुछ नहीं होता, ये तो करने से पहले सोचना था। खुद की तो इज्जत थी नहीं, हमारी भी इज्जत बेच खाई। निर्भाग। दीदी पर कॉल करके पूछ लेती हूँ अभी तक घर पे पहुंची है कि नहीं। हेलो दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आप अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? दीदी मुझे बताओ प्लीज, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अब्बा जी मजा आ गया। शुरू में तो मुझे तुम्हारा प्लान बिल्कुल तुम्हारी तरह फ्लॉप लग रहा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे प्लान ने बाद में ऐसा असर करा कि ऐसा तो गोली भी ना करती। जय हो बाबा जी की। कमीने, तू भाई है मेरा दुश्मन। अरे कोई दुश्मन भी अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता, तुझे खत्म कर दूंगा।
अरे भाई तू तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत गंदा इंसान है। तू अपने हाथ गंदे क्यों कर रहा है? तुम तो कहते थे तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? प्यार का मतलब होता है त्याग और दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढना। और तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। ये बात तुम कभी समझ नहीं पाए तेजा। प्यार में बदले की भावना नहीं होती। छोड़ो, तुम क्या समझोगे? चलो यहाँ से। रुको, मेरे कर्म खराब हो सकते हैं लेकिन मेरा प्यार नहीं, मेरा प्यार सच्चा था। मैं सब समझ गया। मैं खुद जाकर मौसा मौसी को सब सच बता दूंगा। हे मेरे मालिक, किसी को तो सतबुद्धि आई। मौसी मौसी करता फिर रहा था। अरे मौसी का मतलब भी पता है तुझे? अरे मौसी माँ समान होती है। मेरी देवी जैसे बहू को तूने मुझसे दूर करने की कोशिश की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मौसी। मौसा आप ही समझाओ ना मौसी को। मैं समझा दूं और तुझे माफ कर दूं, माफी का कोलम नहीं है मेरे पास। मुझे ही पता मैंने कैसे कैसे अपने हाथ बांध रखे। इतना गंभीर कांड करने के बाद तुझे माफ कर दूं? इसने तो मेरा दिल भी बहुत दुखाया है, पर जो हो गया उसे कौन काट सकता है? मेरी राय में तो इसे माफ कर देना चाहिए। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसे भी एक सबक समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तू भी इसे माफ कर दे। मैं तुझे माफ करने वाली कौन होती हूँ? अरे तूने तो इन दोनों की जिंदगी खराब कर दी। भाभी, रुचि, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बेटा रुक जा। भैया रुको, बात को समझ। ठीक है, आपको अगर जाना ही है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो माँ के बिना नहीं रह पाएगा। और तुम जो मेरी माँ जैसी भाभी को लेकर जा रहे हो उसका क्या? मैं तुम दोनों के बिना भी नहीं रह पाऊंगा भैया भाभी। बहू तू मुझे माफ कर दे बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। माँ तू हमारी माँ है। माँ औलाद का आगे हाथ जोड़ा अच्छा नहीं लगता। माँ अनजाने जाने मैंने भी आपका बहुत दिल दुखाया जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुझे शुरू से अब तक ही माफ करता आ रहा हूँ। मैं तो बहुत बड़े दिल वाला आदमी हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। पूरा परिवार एक हो गया। भाई एक फोटो। और फोटो खींचेगा कौन? मैं खींच दूंगा ना। अरे भाई फैमिली फोटो है, तू भी तो फैमिली का हिस्सा है। सेल्फी ले ले। मगर उससे ज्यादा प्यारी तुम हो। और मुझसे ज्यादा प्यारे आप हो। तब ने उसको जाने की चीख दिया तभी लो। वैसे भी लव मैरिज करी है। हंसो मत मैडम, बाहर जाके बात तेरी हंस गई मैडम, बिगाड़ जा। रोलिंग एक्शन। इसका मतलब तुम बेकार हो।